नाउ द टाइम इज चूजिंग द करेक्ट इंडिकेटर। अब हम किस तरीके से करेक्ट इंडिकेटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। सो नंबर 1 इज नॉट ऑल इंडिकेटर्स शिफ्ट कलर्स एट pH 7। सारे इंडिकेटर्स एग्जैक्टली 7 pH वैल्यू पर कलर शिफ्ट नहीं करते हैं। कलर शिफ्ट करने का मीन्स है कि वो अपने कलर को चेंज नहीं करते हैं अगर pH वैल्यू एग्जैक्टली 7 के इक्वल हो। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे, कुछ इंडिकेटर्स अभी भी ऐसे होंगे जो pH इज इक्वल्स टू 7 पर भी अपना कलर शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें ये बात याद रखनी है कि सारे इंडिकेटर्स pH इज इक्वल्स टू 7 पर अपने कलर को शिफ्ट नहीं करते हैं। देयर आर ओनली फ्यू इंडिकेटर्स प्रेजेंट। नंबर 1 नेक्स्ट आ जाता है मैनी चेंज कलर्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ pH वैल्यूज। बहुत सारे इंडिकेटर्स अलग अलग pH वैल्यू पर अलग अलग कलर की रेंज देते हैं। कहीं पर लाइट शेड होगी तो कहीं पर डार्क शेड होगी। व्हेन टेस्टिंग अ सैंपल फॉर एसिडिटी और बेसिसिटी, इट इज़ बेस्ट टू चूज एन इंडिकेटर दैट हैज़ अ कलर चेंज क्लोज टू pH 7। अगर मुझे कहीं पर एसिडिटी और बेसिसिटी का पता लगाना हो तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो इंडिकेटर को चूज़ करना जिसकी pH रेंज 7 के नियर अबाउट होती है, यानी कि 6 to 8 के बीच में अगर उसकी pH रेंज है। किसी इंडिकेटर की pH मेरे को मालूम हो अगर कि वो 6 से लेकर के 8 के बीच में कहीं बिलोंग करती है, लाई करती है, तो उस इंडिकेटर को चूज़ करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, क्योंकि इसकी रेंज के बीच में ही हमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों का पता चल जाएगा। अगर 7 से कम रह गया तो वो एसिडिक और 7 से ज़्यादा हो गया तो वो बेसिक। और वी कैन यूज़ द pH पेपर, क्योंकि pH पेपर की जो रेंज होती है वो इसी तरीके से लाई करती है। और वी कैन यूज़ अ pH मीटर टू गेट अ डिजिटल रीडिंग। अब ये pH मीटर जो एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आई है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि pH मीटर होता क्या है, इसका वर्क कैसे होता है। नेक्स्ट इज सम इंडिकेटर्स ओनली वर्क इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ द pH, चूजिंग द राइट वन इज इम्पोर्टेंट। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी pH हमेशा फिक्स होती है, उनकी स्पेसिफिक रेंज होती है, उस किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर ही वो इंडिकेटर्स काम करते हैं। मान लीजिए सपोज कि मेरे पास कोई एक इंडिकेटर है A और मैंने कहा इसकी जो pH रेंज है वो 12 to 14 है, 12 to 14। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी ऐसी जगह काम नहीं करेगा जहाँ पर pH 12 से कम होगी। ये इंडिकेटर हमेशा उसी जगह कंसीडर किया जा सकता है जहाँ पर pH वैल्यू या pH की जो रेंज है वो 12 to 14 के बीच में बिलोंग करती हो। इसलिए कहा जाता है कि सम इंडिकेटर्स ओनली वर्क इन द स्पेसिफिक रेंज। Next one is once the drops are added, the sample is ruined। अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ इंडिकेटर की ड्रॉप्स को ऐड कर दें किसी सब्सटेंस में तो वो सैंपल बेसिकली क्या हो जाता है, ruined हो जाता है, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाता है। पर्टिकुलरली उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है वेदर इट इज़ एसिडिक या बेसिक।